तो डोमेन और रेंजेस के वो बना लिया, चार्ट बन गया। अच्छा, बताते जाओ। साइन का क्या है? डोमेन में आर डोमेन डोमेन क्या है? आर और रेंज? -1 to 1 क्लोज क्लोज नहीं, ये वाला। क्लोज है तो ये क्लोज ब्रैकेट होता है? हाँ अच्छा, ठीक है, सही है। कॉस? सेम होगा ठीक है। टेन? r minus 2n r minus 2n plus 1 pi by 2 ये डोमेन है? हम्म गलत। रेंज बता। यार हम्म। ऐसा होगा क्या डोमेन x मतलब x such that x belongs to r हम्म। मतलब r minus x such that x belongs to r and x is not equal to 2n plus 1 pi by 2 and n belongs to z बुक में ऐसा दिया था? हाँ अच्छा। तो वो x does not belong का मतलब है तो r माइनस हो गया ना सीधा सीधा है तो हाँ मतलब मैंने उसमें r नहीं लिखा था ठीक है, बोल देना कि 23 को मुझे सजाना है। ठीक है। अरे, ठीक है, मुझे लगा शायद से कि आर आएगा उसमें। बट अच्छा, ठीक है, उन लोग ये वाला माइनस करें क्योंकि वहाँ पे नॉट डिफाइंड आ रहा है। नहीं, नॉट डिफाइंड आता है, इन्फिनिटी आता है ना। हाँ नहीं अनडिफाइंड आता है मैंने तो ऐसा समझा है कि टैन साइन बाय कॉस होता है तो कॉस की वैल्यूज जीरो नहीं होनी चाहिए मतलब जीरो नहीं अच्छा, आना हाँ चाहिए हाँ कॉस हाँ, सही बोला, सही बोला। 1/0 आता है, तो नॉट इसलिए डिफाइंड आता है, सही में नॉट डिफाइंड आता है, ठीक है। हाँ, तो उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आएगा। अच्छा, ये बताओ मुझे, 2n+1 π/2, ये क्यों लिया? ये कुछ सेकंड ये ऑड नंबर्स का रहता है ना कि सही क्यों पलक? कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है? 90 डिग्री? अरे पलक, 90 डिग्री हाँ हाँ और कहाँ 180 डिग्री पे? क्या हो गया स्पीकर लिया? 180 पे तो जीरो आएगी फिर इसके आगे 270 पे? 370 पे तो जीरो था ना निकाल देना, निकाल के बताओ। ईशा तो इस पे निकाल, 360 पे। टैन का सारे सारे 10 पे ही हैं। हाँ जीरो ही आएगा किस पे? 270 पे 180 प्लस 90 होगा 180 + 90 कितना होता है? 10 180 + 90? जीरो प्लस इंफिनिटी तो जीरो ही आएगा ये कौन सा फॉर्मूला पड़ा भाई? अच्छा नहीं वैसे करके एक मिनट 1 मिनट, कैसे करके निकाला तूने?
दिस इज इक्वल टू 10 180 प्लस 10 90। कौन सा यार, ये तो मिस कर दिया ये फॉर्मूला। अरे ईशा जल्दी निकालना, क्या कर रही है? अच्छा मेरा हाँ 0 आ गया। हाँ तो आगे बता, 450 बता। अच्छा ये सब पता है, ओके। tan 180 to 3 pi, एक मिनट। इसको बोल को टेक्स्ट किया था, कुछ रिप्लाई नहीं आया। किसको बोलूं? रिया है ये, प्रिया नहीं है। उसी को बोल दे। तो 0। 540 कैसे निकाला ये वाला? ये वाला 180 प्लस 270 करके, कितना होता है? तो tan 270 हो जाएगा। और tan 270 होगा। 10 to 70 0 होता है। हाँ मतलब उसे एक्सपैंड करेंगे तो tan 180 प्लस 90 करके। अनडिफाइंड होगा। पलक तो नॉट डिफाइंड बोल रही है। ईशा का 10 to 70 0 आ रहा है। क्या लगता है तुझे? अच्छा हाँ सॉरी, नॉट डिफाइंड आएगा। 10 to 70 क्या सॉरी होगा? सॉरी। 10 into 70। सॉरी सॉरी, नॉट डिफाइंड आएगा। इसको पलक पाई बाय 2 में करना। 90 को हम पाई में क्या लिखेंगे? 180 को 5 पाई 270 को 3 pi by 2 2 360 को 4 pi by 2 540 इसको पाई 2 पाई भी लिख सकते हैं ना? मतलब अच्छा वो तो वही लिखा है, मैं पूछ रही थी। इसको भी लिख ले 2 पाई बाय 2। ठीक है। अब इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि नॉट डिफाइन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, नहीं समझ में आया? अब ऐसे और आगे जाता जाएगा है। तो ऐसे अगर आगे जाते जाएगा तो सारी वैल्यूज़ लिखोगे क्या उसके लिए? उसको कुछ लिख देते हैं एन करके। क्या लिखूँ मैं, बताना पलक, क्या लिखूँ? 2n plus 1 और पे आ रहा है। कैसे? 2n तो इवन होगा, प्लस 1 करने से और होगा, तो और वैल्यू से ही वो तो इसका अनडिफाइंड आ रहा है। इसको चल अच्छा ये वाले को बताते हैं। ये जो है ना क्रॉस बताए मैंने, इनका बता दे, इसका एन क्या लिखूँ? मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टेन थीटा 0 है मतलब, तो इसके लिए मैं एन का क्या बनाऊँ? nth टर्म क्या होगा इसका? मतलब इसे 4 pi पाई का वैल्यू अरे nth टर्म डिफाइन करते हैं ना कुछ। n तो z ही होगा। z ए पी पढ़ा नहीं पढ़ा है? ए पी में ऐसे डिफाइन करते थे टी एन इजल टू समथिंग। a plus
into 1. अरे nth टर्म क्या होगा यार, जब मैं n की वैल्यू को डालूंगा n इक्वल टू 1 रखूँगा तो फर्स्ट वैल्यू होना चाहिए, 2 डालूंगा तो सेकंड वैल्यू होना चाहिए। तो इस केस अच्छा में वो nth टर्म क्या रखूँ, जब फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, क्या होगा? n+1 n+1। n+1 से ये कहाँ से जनरेट हो रहा है बताना, मैं अगर n इक्वल टू 1 रखूँ तो n इक्वल टू 1 रखूँगा तो क्या आ रहा है मेरा? 1 + 1 2। मेरा तो आंसर ये होना चाहिए। into 5 n+1 इंटू π/2। n+1 इंटू π/2। अच्छा 2π/2। ये तो 2 + 1 3, 3π/2। सेकेंड टर्म कहाँ आ रहा है? पहले ये 3 टर्म कॉपी में लिखो अपने, ये और ये मैं फर्स्ट बताऊँ? सेकंड और थर्ड टर्म है। एक मिनट उसको पलक बता रही है। उसने 2n1 प्लस निकाल दिया ना, वही मैं देखना जरा कहाँ से निकाल लिया उसने। मैं 2π/2 4π/2 और 6π/2 हाँ ये 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब मैं nth टर्म क्या होगा मेरा, कि n इक्वल टू 1 रखूँ तो मेरा फर्स्ट टर्म आए, 2 रखूँ तो सेकंड टर्म आए। ईशा तू इसका निकाल, ये वाला और ये। अरे पलक जल्दी निकाल यार थोड़ा। n+2 होगा। n+2 ठीक है, मुझे बता n की वैल्यू 1 डाल के, 2 डाल के और 3 डाल के। 1 डालेंगे तो आवाज़ नहीं आ रही। अरे आवाज़ नहीं आ रही। ये तो n+1 होगा ना, 1 डालेंगे तो 1+1 2। हाँ 1 + 1 2 π/2। अब 2 डाल। 2 + 1 3π/2। अच्छा 3π/2। गेट बंद कर दो, टॉवर लगा दो। अरे पलक जल्दी निकाल यार थोड़ा, क्या कर रही है? ईशा है क्या तेरा? हाँ ये तो बस 2n होगा। 2n, n की वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या आएगा? 2 2 इंटू n 2। 2 थोड़ी चाहिए हाँ मुझे आंसर में, 2π/2 चाहिए। 2 into n π/2 या अच्छा 2 into n π/2। ठीक है। पलक ने क्या देखा कि इसमें π/2 है, इसमें भी π/2 है, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, यहाँ भी π/2 है, तो मतलब 2 4 6 ऐसा कुछ हो रहा है। अब 1 रखूँगा, n की वैल्यू 1 2 3 चाहिए, तो उसमें कुछ नहीं, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया उसका आंसर। हाँ ईशा बता। सिर्फ n पाई भी तो लिख सकते हैं ना। n पाई लिखेंगे, n इक्वल टू 1 डालेंगे तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो उसने क्या लिखा है यार, 2n इंटू π/2। हाँ तो ये क्या हो गया, n पाई तो है, वही कुछ है। गलत थोड़ी बोल रही हो। नहीं सही बोल रहे हैं, था ना बोला। हाँ अरे वो छोड़, तू अब इसका बताना, इसका क्या है, 2n+1 π/2। कैसे निकाला? मतलब 3 4 बार ट्राई किया उसके बाद आ गया। वही तो पहले बता दिया ना, 2n+1। बताना नहीं था।
π/2 है, इसमें भी π/2 है, इसमें भी π/2 है, तो इसमें है 1 3 5। तो ऑड कैसे आएगा जब 1 2 3 से मुझे ये जनरेट करना हो? तो इसलिए 2n+1, ये 2+1 दिख रहा है। करवा देना थोड़ा। कैसे है भारी भारी सामान है, तो सामान को करवा देना थोड़ा, क्या प्रॉब्लम है? क्यों दिख रहा मैं कर रहा हूँ, फिर भी भारी तो नहीं होता पाएगी। दुनिया का बोझ उठाना तो टमाटो चटनी, टमाटो चटनी। टमाटो चटनी। अरे क्या गिचपिच कर दिया है तुम लोग ने? क्या बता रहा था मैं? Go to n+1. वो कहाँ पे आया था लेकिन? अच्छा टैन थीटा Tan पढ़ केस रहे थे, में। टैन के केस में। ओके, तो अब समझ में आया वहाँ पे 2n+1 π/2 क्यों लिखा हुआ है। ठीक है। कौशिक के केस बताओ। कौशिक का x belongs to R and x is not equal to n pi. अरे देखो इसको कैसे निकालते हैं। उससे क्या होता है 1/sin थीटा, साइन अपन ने भी पढ़ लिया, सब कुछ डाल सकते हैं, बस यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो 0 कब आता है? n पाई पे, तो n पाई डाल दिया, सब कुछ माइनस n पाई। ऐसी सेक के केस में क्या होगा? r माइनस, जब cos 90 होता है, 2n+1. क्या होगा? सुनाई नहीं दे रहा हूँ। 2n+1 π/2. 2n+1 π/2। अब इतनी मेहनत इसलिए करी कि तुम्हें फटाक से समझ में आ जाए 2n+1 π/2 का मतलब क्या है। क्या है? π/2, 3π/2, 5π/2, ये उसका मतलब। ठीक है, इसकी रेंज क्या होगी? R माइनस ब्रैकेट में -1, ठीक है, ये समझाता हूँ मैं कैसे हुआ। देख कोसेक क्या होता है? 1/sin। साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है मेरा? -1 से 1 +1 तक मतलब। तो अब नीचे अगर मेरा ये इसका बीच का देख लो, एक काम करो 0 से 1 तक का देख लो। 0 से 1 की वैल्यू कैसी होगी? फ्रैक्शन में होगी हमेशा। अरे क्या होगी यार? 1/2 होगी, 1/3 होगी, उल्टा लिख रहा हूँ सॉरी, मतलब इधर 1/2 आएगा, इधर 1/3 आएगा, इधर 1/4 होगा, ऐसे करके कुछ भी ले लो, 1/16 ले लो, 1/100 ले लो, ऐसी होगी 0 तक। तो इधर 1 होगा, ऐसी कुछ होगी, √3/2 कुछ भी ले लो। अब उसको 1/, में लिखो तुम, 1/1/2 क्या हो जाएगा आंसर मेरा? 2। ऐसे 3 आएगा उसका आंसर, 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, कुछ भी आएगा, जो भी 1/, में है उसका 1/1 कर लो, तो ऐसी वैल्यू तो आएंगी ना। तो इसका मतलब उसकी वैल्यूज सब कुछ होगी, बस -1 और 1 के बीच वाला चीज़ ख़त्म कर दो। तो जो लिखा हुआ वो यही है ना, इसका मतलब कि -∞ से लेके -1 तक का, और फिर 1 से लेके ∞ तक का। आया समझ में?
सेक का भी सेम होगा रेंज तो, क्योंकि हाँ। कॉस का भी क्या सीन है, -1 से +1 ही जाता है। एक और कौन सा बचा, कॉट। कॉट का क्या होगा, R minus n by क्या होगा डोमेन। R minus n by अब एन पाई क्यों है, नीचे साइन थीटा है, क्योंकि नीचे साइन थीटा है ना, अरे 0 नहीं होने देना है, तो इसलिए एन पाई। tan का रेंज क्या था बताओ, tan थीटा का। R minus 2 minus 1। ठीक है, अच्छा, tan का, रेंज। रेंज का सॉरी डोमेन डोमेन डोमेन। अब इसकी रेंज क्या होगी कॉट की, R साइन, -0। जैसे tan का ग्राफ अपन ने देखा वो उसका नॉइड डिफरेंट रहता है, ऐसा कॉट का भी एक जगह रहता है जहाँ पे नॉइड डिफरेंट रहता है। एक मिनट, tan थीटा की रेंज क्या है, R। आर है। अच्छा, R -0 होगा फिर। नहीं, 0 भी आ R सकता ही है। होगा। ठीक है, आर ही रहेगा, इसका भी आर, इसका भी आर। तो ठीक है, चलो अपना ये वाला काम ख़त्म हो गया। अब अपन आते हैं अपने इन्वर्स पे। बस मैंने ट्राई किया था समझने का, पर समझ नहीं आया। क्या चीज़, इन्वर्स वाला। हाँ, अब वो तो ध्यान होगा, मैंने बताया लड्डू। अब ये समझ लो इसमें लड्डू डाल रहे हैं, तो यहाँ से बेसन मिल रहा है। तो यही होता है इन्वर्स फंक्शन, कि डाला y, अरे डाला लड्डू, मिल गया बेसन। अगर ऐसा कर रहा है तो मतलब उसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब प्रॉब्लम क्या थी इसमें, कि जैसे साइन का एग्जांपल देखते हैं अपन, कुछ भी वैल्यू डाल लो, आपको मिलेगा -1 से लेके 1 तक का चीज़। यहाँ कुछ भी डाल लो, 0 डाल लो, π/2 डाल लो, कुछ भी डाल लो। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे डाला 0, मुझे मिल गया यहाँ पे एक वैल्यू 0। फिर मैंने यहाँ पे डाला π/2, मुझे मिल गया 1। फिर मैंने डाला यहाँ पे 180, मुझे वापस मिल गया 0। ऐसे फिर मैंने और कुछ डाला, फिर मुझे मिल गया 1। तो ये कौन सा फंक्शन बन गया, मैनी 1 ऑन टू तो बन, मतलब यहाँ पे -1 से लेके 1 तक है, मतलब उस रेंज में मतलब सब कुछ है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्वर्स में अब मैंने यहाँ पे, मुझे यहाँ से कुछ लड्डू डालने हैं। अब यहाँ से मैंने लड्डू डाला 0। अब मशीन कंफ्यूज हो गई मेरी कि भाई मैं इसको ये वाला रिज़ल्ट दूँ जो कि 0 था, या फिर मैं 180 डिग्री वाला दूँ, इस पे जाऊँ या इस पे जाऊँ। और ये तो बस मैंने इतने केस बताए, अगर उसके तो n पाई मतलब चलते ही रहेगा ना, क्योंकि उसकी डोमेन तो R है। तो ऐसे 180 का 360 और फिर कीप ऑन गोइंग, है ना, इन्फिनिटी तक बहुत सारे रिजल्ट होंगे। तो मैं 0 डालूँ तो वो कौन सा रिजल्ट निकाले, ये निकाले, ये निकाले, ये निकाले, कन्फ्यूज़ हो जाएगी ना मशीन। तो इसलिए इन्वर्स में क्या है, मतलब आपको 1 ऑन 2 चाहिए, मतलब इसमें आपका ये एक रिज़ल्ट है तो उसका भाई एक रिज़ल्ट आ जाए मुझे यहाँ पे। अगर 1 ऑन 2 नहीं होगा तो फिर उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा कौन सा रिज़ल्ट निकालूँ। तो इसलिए पर्टिकुलर उसको एक रिज़ल्ट निकालना होता है। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि इसकी डोमेन में हम एक पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, इतना कुछ पार्ट ले लेते हैं
जिसमें कि जितनी भी यहाँ पे मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, -1 से 1 तक की चीज़ें हैं। मतलब इसके बीच का मैं कुछ भी डालूँ तो मुझे यहाँ पे मतलब वो दिख जाए, मैं उतना बस डोमेन ले लेता उतना बस डोमेन ले लेता हूँ। मतलब मैं -1 से 1 डालूँ तो उतना पार्ट मुझे मतलब वो दिख ही जाएगा। तो मैं बस पूरे उसका पूरा जो डोमेन था उसका एक बस पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, और वो ऐसा पार्ट है जो पूरी उसकी वैल्यूज़ को डिफाइन कर लेगा। जैसे मान लें यहाँ पे मैंने बोला 0, तो हाँ भाई 0 अगर मैं डालूँ यहाँ पे तो कुछ तो वैल्यू आएगी जो मुझे यहाँ पे 0 डिग्री दे देगी, मतलब 0 डिग्री में ले लिया मैंने। मैं 180 भी ले सकता था, मतलब कोई भी एक ले ली। अब मैंने यहाँ पे जैसे इन्वर्स में हाफ डाल दिया तो ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री ले ली मैंने उसका। हाँ भाई, अगर हाफ डालोगे 30 डिग्री मिल जाएगा आपको आंसर। तो इसका मतलब मैं कुछ भी डालूँ, जैसे -√3/2 डालूँ, -1 से 1 के बीच में कुछ भी डालूँ, कोई सा भी लड्डू डालूँ, उसका मतलब आपको वो मिल जाएगा कि क्या बन रहा है, कैसे बना है वो, है ना। तो अब ये बात समझ में आई कि मेरा बहुत बड़ा डोमेन है, उसका मैं एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डोमेन क्यों लिया। क्योंकि मुझे उसे 1-1 बनाना है। यहाँ से बहुत सारे मैनी 1 थे, लेकिन वो मैनी 1 काट के मुझे बस केवल 1-1 बनाना है। अरे बोलो तो, नहीं समझ में आ रहा तो? हाँ क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये तो 1 2 में नहीं जा रहा, और से नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? नहीं आ तो अब मैंने ये पार्ट ख़त्म कर दिया, केवल इतना ले लिया। अब इतना लिया तो इसी को क्या बोलता हूँ मैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। कि इतनी वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स, मतलब tan इनवर्स की और भी ब्रांच पॉसिबल होंगी। मतलब डोमेन बोलो, प्रिंसिपल डोमेन, कि मैं उतने इंटरवल में उसको डिफाइन करूँगा, उतने में मतलब सब कुछ डिफाइन हो जाएगा, उससे बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं। मतलब वो 1-1 है नहीं, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? वो डोमेन को छोटा करके उतना सा डोमेन ले रहे हैं जिसमें 1-1 बन जाए वो। मतलब वही होगा ना कि उसके बाद वही वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए अपन ने हाँ वही छोटा हाँ पार्ट लिया हाँ, है। बाकी का लिया ही नहीं फिर, है ना। तो अभी तो वो कर लिया तुम लोग ने, है ना। अब उसको कुछ नहीं, याद करने का एक बहुत सिंपल आसान तरीका है। ये तो पता ही होगा, मतलब अब जो पहले वहाँ पे जो डोमेन थी और यहाँ रेंज थी, अब इन्वर्स फंक्शन हो गया, मतलब जो भी है इन्वर्स हो गया ना। तो अब मतलब ये रेंज वाली चीज़ जाएगी ना, और फिर हमें डोमेन मिलेगा। अरे भाई लड्डू जाएंगे, फिर बेसन मिलेगा, ठीक है। तो अब जो ये लड्डू थे, अब वो हम यहाँ पे इन्वर्स में डालेंगे, मतलब एफ इन्वर्स में यहाँ पे लड्डू डाले जाएंगे। तो इन्वर्स फंक्शन के लिए ये डोमेन हो जाएगा जो पहले उसका रेंज था। अरे अभी लड्डू को इनपुट की तरह डाल रहे हैं ना इसमें। एफ में क्या कर रहे थे तुम? एफ में इसको डाल रहे थे जो डोमेन का पार्ट था, फिर ये लड्डू मिल रहा था। अब एफ इन्वर्स में तुम ये लड्डू डाल रहे हो ना, तो मतलब एफ इन्वर्स का ये क्या है, एक तरह से डोमेन पार्ट हो गया। तो वही है, अब यहाँ पे उसका जो वहाँ पे रेंज थी, अब यहाँ डोमेन हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स में क्या डालेंगे? 0 से 1 डालेंगे। भाई साइन थीटा मेरी -1 से 1 ही वैल्यू देता है। अब मैं साइन इन्वर्स में 2 डाल दूँ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, उसका था ही नहीं, उसके डोमेन में ही नहीं था, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 उसके डोमेन में होगा ही नहीं, जो पहले उसकी रेंज थी वही पॉसिबल होगा ना। तो साइन के केस में -1 से 1, कॉस के भी केस में -1 से 1, टैन और कॉट इसमें RR, है ना। और कोसेक और सेक के केस में सब कुछ केवल -1 से 1 को छोड़ के। अरे ये तो सेम ही है, इसमें कहीं नहीं समझ में आया कोई सा तो बोलो।
ये वाले में डाउट आता है, ये अभी बता ही दिया मैंने। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना। इसमें किसी को डाउट आता भी नहीं है, इसलिए इसको पूछते भी नहीं है, कोई काम का भी नहीं है। ठीक है, सबको जानना होता है ये प्रिंसिपल रेंज, क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं अपन ने इसको कैसे डिफाइन किया अपन ने। देख इसको मैं सिंपल बताऊं, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, -90 से 90 किस किस का होता है? साइन का, कॉस का, टेन का, तीनों का यही होता है। नहीं मानो तो देख लो, साइन है, कॉस है और टेन है। कोसेक का होगा -π/2, अरे सॉरी 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 सॉरी, कोसेक का मतलब 1/sin वाला केस। अरे मतलब साइन 1/sin और साइन बाई कॉस, तो इसमें साइन साइन था तो मतलब इसलिए, तो इसमें ये वाला और ये। ठीक है, फिर दूसरा कॉस बाय साइन और 1/cos, जो कि होता है सेक। कॉस, सेक, कॉट, इनका 0 पाई। अब बोलोगे नहीं इसमें तो ये अलग है, इसमें भी ये अलग है। अरे भाई कोसेक का केस का क्या पढ़ा था अपन ने? 1/sin, 1/sin में 0 आएगा तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा ना, वो केस तो लेंगे नहीं। सेक के केस में क्या होता है? 1/cos, कॉस का कौन सा केस नहीं लूँगा मैं? जब वो 90 हो रहा है तो π/2 नहीं लूँगा। तो 3 का तो ये होता है -π/2, -π/2, -π/2। कौन से में एक माइनस होगा? 0, वो भी आराम से ध्यान आ जाएगा तुम्हें। और बाकी 3 के ये होते हैं 0 to π, 0 to π, 0 to π। अब ये चीज़ याद रखना रहता है, काम आते हैं, तो इसलिए मैंने आराम से बता दिया उसको। नहीं तो एक एक याद करने के बजाय सिंपल से एक बार में -90 से 90 या फिर -π/2 से π/2 और दूसरा 0 से पाई, तो कौन सा माइनस करेंगे वो अपने आप ध्यान आ जाएगा, उसको याद नहीं करना है। तो चलो टेबल तो याद हो गई, अब इसको समझ लेते कि ऐसा क्या किया इन्होंने इसमें। ग्राफ समझ ली साइन एक्स और इन सब के ग्राफ समझ ली सर? ये y इक्वल टू साइन एक्स क्या? इनवर्स से ग्राफ नहीं देखी, सिर्फ साइन और अरे हाँ भाई, इन्वर्स तो मैं बताऊंगा। हाँ 0 इक्वल टू y इक्वल टू साइन एक्स, ये उसका ग्राफ होता है बढ़िया। टॉवल 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 हम बता रहे हैं, मैं मुंह मत खुला दूँ। वाटर भी पानी से इसके पहले कि मैं आंखों से भस्म कर देती हूँ। ठीक है, कोई कॉफी नहीं। मेरे को इधर पूछना है। पानी मौसम जैसे पानी तुम भर के लाओगे, हम तुम्हारा टॉवल ला देंगे। अब इसमें देख क्या है, इसमें देखो कि हमें साइन इनवर्स, ठीक है, इसमें हमें वैल्यूज़ क्या क्या मिल रही हैं, मतलब y हमें क्या क्या मिल रहा है। यहाँ से 0, 0 से 1, 1 से फिर वापस से 0, फिर -1। हम इसको एक ये चीज़ भी ले सकते थे, बट एक ऐसा अजीब सा नहीं दिख रहा, ये आधा गोला फिर आधा गोला, बोले मज़ा से नहीं आ रहा यार। ठीक है, कुछ अच्छा सा बनाओ यार, थोड़ा सिमेट्रिक होना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है ये लो, अब बड़े सिमेट्रिक लग रहा है। -1 से 1 सारी वैल्यूज़ कवर हो गई इसमें।
तो बस ये वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं, एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, यही है ना। अरे भाई एक्स की वैल्यू यही है ना, -π/6 π/2। अरे मैं इसको ये भी ले सकता था, यहाँ से यहाँ तक भी है, यहाँ से यहाँ तक भी है, -1 से 1, ओ सॉरी +1 से, उल्टा बना दिया। तो यहाँ से π/2 से 3π/2 यहाँ तक भी सारी वैल्यूज़ डिफाइंड है। और मैंने जो फर्स्ट टाइम बनाया था यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी सारी वैल्यूज़ डिफाइंड है। यहाँ से भी देखूँगा, यहाँ भी सारी वैल्यूज़ डिफाइंड इतने में। लेकिन ठीक है, उन्होंने सबसे सिंपल वाला लिया, तो उन्होंने बोला यहाँ वाला तो मज़ा नहीं आ रहा, सिमेट्रिक नहीं है, तो यहाँ वाला ले लेते हैं। तो ठीक है, उनको मज़ा सा आ गया, थोड़ा सिमेट्रिक दिखा, इससे -π/6 π/2। अब यही मज़ा मैं बाकी सब में भी लेना चाहता हूँ। बाकी ये ग्राफ देखते हैं, सेम चीज़ करी होगी। इन्वर्स का ग्राफ मैं साइन के में यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, लड्डू डाल रहा हूँ। लड्डू में क्या डाल रहा हूँ, -1 से 1। इसका मतलब मेरी अब एक्स एक्सिस पे जो चीज़ें हों वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से -1 तक चीज़ें। और मेरा y में कितनी आएगी वैल्यूज़, रेंज मेरी कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। तो मैं कुछ मान लेता हूँ कि ये π/2 है, तो -π/2 है। तो बस 0 पे 0 रहेगा, 1 पे मेरा 90 रहेगा, और -1 पे मेरा -90 रहेगा। बस इनको जोड़ दो, है ना। वो थोड़ा सा ऐसा कर्वेचर होता है उसका, बस वो हम कहाँ से निकाल लेते हैं, वो हम यहाँ से निकालते हैं कि y = x का मिरर इमेज होता है। जो भी इन्वर्स फंक्शन होते हैं वो इसके मिरर इमेज होते हैं। तो मेरा ये ग्राफ था यहाँ पे, ये वाला, इसको ऐसा खींचो और इसका मिरर इमेज बनाओ, तो इसका मिरर इमेज ऐसे ही बनेगा। ये किसकी मिरर बना रहा है भाई, ये है क्या? इसको मैं कैसे बताऊँ यार। अच्छा ऐसे बताता हूँ, ये पोर्शन काट दो, ठीक है। अब ये मान लो ये है, ग्राफ को घुमा दिया, हाँ घुमा दिया, ये रखा है, ये मान लो ये मिरर है। अब यहाँ पे मैं ऐसे देखूँ ये मिरर में, तो इसका मिरर इमेज तो बन गया ना ये समझ में आया है? अरे जैसे ये मान लो है, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, इसमें ऐसा बनेगा है। तो वही ऐसे ही ये मिरर है, तो इसका मिरर इमेज ऐसी बनेगी, नीचे वाले की ऐसी बनेगी। ये करा क्यों है? ये 1 का 2 इन्वर्स का ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका, y = x का मिरर इमेज ले लो। ये तो वैसे समझ के करने में ज़्यादा इजी पड़ता है। हाँ मतलब साइन का तुझे समझ में आ रहा है, और बाकियों में कई जगह तुझे ये स्टेप ज़्यादा इजी लगेगी। अरे फटाक से ग्राफ बनाना तो कैसे, इतना दिमाग नहीं चलाएगी ना, तो फिर सीधे आएगा। अच्छा साइनस का ग्राफ, हाँ मुझे तो पता है ऐसा होता है। अच्छा इसका ग्राफ बनाना साइन इन्वर्स का, अच्छा हाँ ये बनाया, इसका मिरर इमेज बनाऊंगा मैं। इसका मिरर इमेज कैसा होगा, इतने का तो ऐसा होगा, इसके आगे का ऐसा कुछ होगा, इतना तो बन गया, उसके आगे का ऐसा है, फिर ऐसा कुछ होगा, ऐसा करके इतना आएगा नहीं, मतलब जस्ट बता रहा हूँ सब ऐसा। तो अब ये समझ में आ गया
तो उसका अपन -5 से π/2 क्यों लिया, ये चीज़ बाकी में देख लेते हैं। कॉस का ग्राफ ये था, ठीक है। इसकी वैल्यू अब मैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसमें यहाँ से यहाँ तक लूँगा तो थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो फिर वही बात आया, मेरा ग्राफ बनाऊँगा तो ऐसा, फिर आधा। अभी आधा वाला समझ में नहीं आ रहा ना, कहाँ तक जा रहा है, कन्फ्यूजिंग हो रहा है। तो बोला या तो कुछ पूरा तक करो यार, ठीक है। तो फिर बोलते अच्छा ठीक है यार, लो खुश। ठीक है, हो गया पूरा। +1 से -1 तक सारी वैल्यूज आ गई, 0 to π। अरे ये वाली यार, और इसमें भी वही सेम कहानी हो जाएगी, -1 से 1 में 0 to π बना दिया। इसमें 0 क्यों नहीं होगा बता ही दिया मैंने। अब देख, इसमें निकालने में कन्फ्यूज़न होगा, और यहीं पे इसका मैंने ये बना दिया मान लो, तो इसका देख कितना आसान होगा। मुझे यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका ग्राफ मेरा कैसे हो जाएगा, इसका ग्राफ मेरा ऐसा, और इसका पता नहीं कैसा बनाया यार। पता नहीं क्या है वो, मेरा वाला कॉन्सेप्ट बाद में बताऊँगा क्या चक्कर है उसमें। इसमें क्या बता रहा था मैं, हाँ ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये उसका वो आएगा, इसमें 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो साइन वाली जो वैल्यू है वो 0, मतलब वहाँ पे नॉट डिफाइंड है, मतलब साइन वाला केस। ये x = n π लिया था ना, n π नहीं होगा, साइन 0 हो जाता है ना, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो इसलिए सब कुछ केवल पाई को हटा के, मतलब वो 0 वाला केस। तो अपन ने इसको ग्राफ कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, -π से π/2। अब जैसे यहाँ पे था, तो इसमें मुझे सारी वैल्यू चाहिए, ये कॉस का ग्राफ है ना। अब मुझे इसमें सारी वैल्यू चाहिए, इसकी सारी वैल्यूज़ है माइनस, अच्छा r -1 से 1 है ना। ये वैल्यूज़ मतलब मेरी f इनवर्स में लड्डू की तरह जाएंगी, और मुझे मिलेगा क्या इसमें, इसका डोमेन क्या होता था कोसेक का, है r-n π। r-n π। तो अब मुझे ये वैल्यू डालना है, ये वाली, और ये वैल्यूज़ डाल के मुझे उसमें सब कुछ आना चाहिए, मतलब सारी वैल्यूज़। तो मैं इसका ग्राफ देखता हूँ। इस ग्राफ में क्या है कि मैंने ये वैल्यूज़ डाली, तो मुझे y की वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ तक मिली, ऐसे करके इन्फिनिटी आ रही है, मतलब सेम यहाँ पे भी नेगेटिव वाली। इसका मतलब मुझे एक तो जो मिनिमम वैल्यू है ये यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, और जो यहाँ से लेके है -1 से -इन्फिनिटी तक, ये वैल्यूज़ कवर होनी चाहिए। अब ये वैल्यूज़ कहाँ कवर हो रही हैं, तो मैंने देखा कि यहाँ से एक तो ये कवर हो रही है, फिर उसके आगे अगर मैं जाऊँगा तो वापस से पॉजिटिव की तरफ हो रही है, और फिर उसके आगे यहाँ पे हो रही हैं फिर नेगेटिव वाली। तो फिर मुझे एक अजीब सा बनाना पड़ेगा ये, और फिर आधा ये। तो बेटर है कि मैं इसका ये वाला पोर्शन ले लूँ और इसका ये वाला पोर्शन ले लूँ, तो मुझे मेरी सारी वैल्यूज़ कवर हो गई। यहाँ मेरी
1 से लेकर इन्फिनिटी तक कवर हो गई, यहाँ मेरी -1 से -इन्फिनिटी तक कवर हो गई। अब देखिए यहाँ मैंने समझा दिया, लेकिन ऐसे सोचिए एग्ज़ाम में एकदम से वो ध्यान नहीं आएगा। मैं पूरा ग्राफ बना रहा हूँ, फिर वो निकाल रहा हूँ कि यार मैं इसका इतना ग्राफ लूँ या फिर मैं इसका इतना और इतना लूँ, ऐसे करके ध्यान नहीं आएगा। इसलिए फटाक से मैंने बताया क्या है, -π/2 से π/2 किस किस का होता है, साइन, कोसेक और tan। और इस केस में -0 वाला केस आ जाएगा, मतलब जहाँ पे साइन वो है। और ऐसे ही 0 to π वाला कौन कौन सा केस है, और कॉट, और सेक में वाला केस माइनस कर देंगे। ठीक है, अल्टीमेटली काम यही लेना है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम वो केसेस क्यों ले रहे हैं, मतलब वो वैल्यूज़ कि वो मुझे वैल्यूज़ आराम से दिख जाए, मतलब मैं डोमेन को छोटा करना मुझे, तो मैं ये वाला पार्टी क्यों ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं ये भी ले सकता हूँ, एक दूसरा भी ले सकता हूँ, लेकिन ये वाला क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें मुझे मतलब ग्राफ में सबसे सिमेट्रिक दिख रहा है, मुझे सबसे ईजी पार्ट ले रहा हूँ मैं, कि मेरा समझने के लिए सबसे ईजी हो। तो इसलिए मैंने यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ मेरी इतनी से लेके इतनी तक सारी कवर हो गई। अदरवाइज़ नहीं तो मुझे कहीं ऐसा और ये कवर करना पड़ता, नहीं तो फिर मैं यहाँ से ये वाला भी ले सकता था। यहाँ से भी तो -1 से -इन्फिनिटी कवर हो रही है, और यहाँ से यहाँ तक 1 से लेके इन्फिनिटी तक कवर हो रहा है, तो ये पोर्शन भी पूरा कवर कर रहा है। लेकिन कैसा ग्राफ दिख रहा है, ऊटपटांग सा दिख रहा है। तो सबसे सिमेट्रिक फॉर्म कौन सा होगा, ये वाला 1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी, सबसे बढ़िया सिमेट्रिक दिख रहा है। ये लाइन और ये इतना सा ग्राफ, ये इतना सा ग्राफ, बढ़िया सिमेट्रिक है। बना दिया उसका उल्टा करके। तो अल्टीमेटली हम सबको क्या कर रहे हैं, 1 on 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 on 2 वापस से बताऊं, पता है। अब देख एकदम से यहीं पे पढ़ा तो ऐसा लगता है एकदम से ध्यान देना पड़ता है। अच्छा 1 on 2 वो रिलेशन फंक्शन के बाद कोई इन्वर्स में पढ़े तो भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले काम होता है इस चैप्टर में 1 on 2 बताना, है ना। उसके बाद 11th के बुक का ये तुम लोग ने रिवाइज़ कर लिया, उसको रिवाइज़ करना, डोमेन और रेंजेस, क्योंकि यहाँ पे जैसे उल्टा होता है, वहाँ की रेंजेस यहाँ पे डोमेन बन जाती है, और यहाँ का जो डोमेन है वो अब रेंज बनेगा, और जो रेंज बनेगा वो उतना पहले वाले का नहीं होता है, एक लिमिटेड होता है। वो मैंने याद करवाई दी है। वही सारे क्वेश्चन उससे ही बनने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन जिसको वो पता है वो इसका क्वेश्चन कर लेगा इन्वर्स का। तो इसलिए बोलते हैं इसको, मतलब ये चैप्टर कर लो तो फ्री के मार्क्स है एक तरीके से। लोग रट के जाते वैसे तो, अब समझ में आ गया तुम्हें तो उसकी भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो वो अब यहाँ से फ्री के मार्क्स उठाओगे। सेक का भी बता दिया, ये कॉस वाली वैल्यू आ जाएगी, cos 90 0 होता है, तो 1/cos 0 वाला चक्कर। tan का ग्राफ ये होता है ना, π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। अब ये होता है sin बाय cos। अब तुम बोलोगे यार इसमें मैंने वो माइनस वाला क्यों नहीं किया, इसमें माइनस वाला इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे नॉट डिफाइंड था, वो ऑलरेडी यहाँ पे नॉट डिफाइंड था, ठीक है। और मेरी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ से यहाँ तक सारी कवर हो गई। अरे इसकी वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं, 0 से इन्फिनिटी और यहाँ पे -इन्फिनिटी तक, मतलब सारी पॉजिटिव और वो वाली वैल्यूज़ है ना, रियल नंबर है ना ये तो, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अरे भाई लड्डू की बात कर रहा हूँ मैं, लड्डू कौन से डालेंगे यहाँ पे, सारे डाल लेंगे ना। तो सारे डालेंगे तो मैं इसका या तो ये पॉजिटिव ले लेता इसका,
फिर यहाँ का नेगेटिव ले लेता, फिर उल्ट पटांग ग्राफ हो रहा। उससे अच्छा तो सीधा सीधा यहीं पे बन रहा है ना ये मेरा। तो ये बन रहा है। अब मेरा साइन टेन क्या होता है, मतलब साइन बाई कॉस। अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी पाई बाई टू ले ही नहीं रहा हूँ, ये देख इसका कौन सा ब्रैकेट लगा है ये। ओके। अगर मैं ऐसा वाला ब्रैकेट लगाता तब तो समझ में आता कि पाई बाई टू ले रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे कॉस नीचे 90 आता, ऊपर साइन 90 आता, तब तो 1/0 फॉर्म बनता ना। यहाँ पे तो ये वाला केस ले ही नहीं रहा हूँ मैं, ये हटा ही दिया ऑलरेडी। इसलिए मुझे अलग से वहाँ पे माइनस पाई बाई टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ऐसे ब्रैकेट करता तब मुझे माइनस करके लिखना पड़ता। तो दिस इज़ द जिस्ट। इसमें इसको भी याद नहीं करना है, इसको याद करना रहता है। और आई होप कि बता दिया तो अब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसमें देख ले ये वाला ब्रैकेट लिया है इसलिए माइनस किया है, इसमें ये वाला ब्रैकेट नहीं लिया है, इसमें ऐसा वाला ब्रैकेट लिया है। अगर ऐसा वाला लेंगे तो इसको भी माइनस करके लिखता मैं, माइनस पाई बाई टू और माइनस मतलब माइनस 90 और प्लस 90 दोनों को माइनस करना पड़ता। अरे इसमें भी ऐसा ले सकते थे, ऐसा वाला ब्रैकेट वो बीच में नहीं आ रहा ना। इसको अगर मुझे लिखूँगा, इसको कैसे लिखूँगा मैं, 0 to पाई बाई टू, फिर यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर यूनियन, फिर ऐसा ब्रैकेट, फिर पाई, फिर ऐसा ब्रैकेट। अभी कंफ्यूजिंग हो गया ना, तो सीधे माइनस पाई बाई टू लिख दिया। इसको भी तो मैं ऐसे लंबा करके लिख सकता था इस तरीके से। इस जीरो वाला केस बस हटा देता, वहाँ पे ऐसा ब्रैकेट रख देता, फिर यहाँ से जीरो से चालू करता। अरे ये समझ में आ रहा है ये नहीं, यूनियन और ये सब क्या है, वो लोग ये भी नहीं पता। हाँ, तो इसमें भी माइनस किया है वो केस, इसमें भी माइनस किया है, तो वो ब्रैकेट से ही कर दिया मैंने। और इसमें तो माइनस होगा नहीं, तो इस केस में डिवाइड बाय कॉस था, इस केस में डिवाइड बाय कॉस था, मतलब ये तो 1 कॉस ही है। तो इसमें पाई बाई टू माइनस करना था, इसमें माइनस करना था, दोनों माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेन चीज़ रखना है माइनस पाई बाई टू पाई किस किस के हैं, साइन, बोलो ना, साइन कोसेक tan और ये कोसेक गलत, ये है कोसेक। सही। ठीक है, चलो अब ये अभी इसमें एक पार्ट और वो बचा है, टेन वाला, ठीक है ना। टेन थीटा प्लस फाइव या फिर ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, क्या होता है, टेन a plus tan b upon 1 plus tan b tan b। 1 प्लस होता है माइनस tan a tan b। 1 minus माइनस की प्लस, minus। ठीक है। अभी ए प्लस बी मतलब कुछ भी दो एंगल हैं थीटा प्लस फाइव, और उस तरफ टेन इनवर्स ले जाता हूँ मैं, ठीक है। और ये क्या है, मतलब ये एंगल ही था ना टेन का, तो इसको मैं कुछ भी एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ। तो टेन इनवर्स में एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। एक ये वाला केस बताऊँगा, इस केस में कि अंदर टेन के अंदर माइनस आ रहा है कि क्या है, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि ऊपर तो एक्स प्लस वाई है, नीचे 1 माइनस एक्स वाई है, तो इस पर डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। एक ये वाला बस केस बचा है, ये बता दूंगा, चैप्टर ख़त्म है। आज टाइम हो गया, अब आज सोच रहा था मैं आज ही ख़त्म कर देता हूँ। तो बता दूंगा इसके तो यार। क्वेश्चन से क्या करना रहेगा? इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने लड्डू डाला, तो मुझे बताओ कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, मतलब इसका आंसर क्या आएगा इसका।
मतलब बेस एन क्या आएगा ये बताना। तो फिक्स ही रहेगा ना। तो साइन की वैल्यू रहती है -π/2 से π/2। ठीक है, तो इसको उल्टा लिख के देखेंगे पहले तो, कि साइन वाई, नहीं मैं एक्स मानूंगा, थीटा मानूंगा मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो कौन सी वैल्यू के लिए थीटा 1/√2 होता है? मुझे पता है, क्या पता है? हैं? 45 के लिए होता है। 45 आया मेरा आंसर। क्या वो इसके बीच में पड़ रहा है, इसमें आ रहा है? सॉरी, ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला ब्रैकेट बनेगा। हाँ आ रहा है। कौन सा ब्रैकेट बनेगा यार इसमें? ये वाला गलत बना है ना इसमें? हैं? गलत है ना? हाँ इन्हें गलत बनाया है, सही कर लेना बुक में। तो 45 के बीच में आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है, यही आंसर होगा। अगर नहीं आ रहा होता तो फिर हम उसके अंदर वाला ढूंढते हैं, क्योंकि उसके उसके बीच की वैल्यू पक्का मिलेगी, क्योंकि हमने डोमेन उसी हिसाब से ही सेट किया है कि उसके अंदर तो मिल ही जाएगा। अगर उसके बाहर वाली कोई वैल्यू मिल रहा है तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, अगले में दिखाया होगा उसको कॉट। ठीक है, हम इसको लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू -1/√3। अब मेरा कॉट कब ऐसे माइनस होता है? तो मेरा यहाँ तो प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है, मतलब यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। तो अब मेरा कॉट का वो क्या है, मेरा वो कॉट का मतलब रेंज क्या है, बोलो ना। -∞ वाह, और कॉट इनवर्स का रेंज बोल रहा हूँ मैं। कॉटिन्यूस का अरे बाप रे, याद कराई कोई मतलब नहीं निकला। 0 माइनस अरे माइनस नहीं माइनस सर छोड़, माइनस तो 0, वाला ही बता दे बस। ठीक है, 0, वाला है। अरे दो ही तो ऑप्शन थे यार, एक -π/2 और π/2 है, और एक 0, वाला है। कौन सा इनमें से? 0, वाला। तो 0, वाला लेना मुझे, ये वाला नहीं लेना, काट दो उसको, इसमें से लेना है। इसमें से लेना है, तो कौन सी कॉट की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी बताओ? इसका मतलब कॉट 90 प्लस थीटा समथिंग है, तो मुझे -1/√3 दे रहा है। कौन सी वैल्यू होगी ऐसी? क्या होगी थीटा की वैल्यू? कॉट 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस कॉट थीटा। वाह, पूरी भाई, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब इतना इन्वर्स पढ़ के पूरी 12th पढ़ लेंगे, उसके बाद गलती करेंगे जो 9th में पढ़ा हुआ उसका क्या मतलब निकला? क्या मतलब था 12th पढ़ के? कम से कम गलती 12th लेवल वाली तो कर। अरे मैंने पाई वाला सोच लिया इसलिए। तो 9th वाली गलती नहीं करना। अब 10 की ऐसी क्या वैल्यू है जो -1/√3 दे दे? माइनस तो आ गया। 30 देता है। 30, ठीक है, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120। 120 को पाई में करना आता है? कैसे निकाला तूने? 2 × 180/3, 3 से 180 कटेगा तो 60, तो 60 × 2। या क्या? अरे 2 × 180/3, तो 3 से 180 कटेगा तो 60 आएगा, फिर 60 × 2 120 आ जाता है। अरे कुछ नहीं, उसने आंसर देख लिया, उसकी बात पे मत जा। तो 120 को ऐसे लिख ले, 90 प्लस 30। 90 को लिख दूंगा मैं π/2, 30 को क्या लिख दूंगा मैं, π/6। यहाँ पे जोड़ लेना, ठीक है। नहीं तो कुल मिला के पाई बनाना होता है, तो 120 को 180 में कैसे बनाऊँ मैं? तो इंटू 180 डिवाइड बाई 180, इसको लिख दे पाई, इसको काट दे 2 और 3, ठीक है।
180 बनाना कहीं से, या 90 बना ले, कुछ भी 90 से मल्टीप्लाई कर ले। तो मैं क्या बता रहा था, ये 2π/3 आ गया। मतलब माइनस वाला भी निकाल सकता था लेकिन नहीं निकाला। जैसे कॉट ऑफ -θ करता, वो भी एक आंसर होता, लेकिन वो वाला नहीं ले रहा क्योंकि मैंने ये फिक्स कर दिया है। याद आया अब ये इसका क्या काम है? तो सारे में क्या काम आना है? यही काम आना है, ये या फिर ये डिसाइड करना है, उससे सारे आंसर आ जाएंगे। तो देख, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कौन इसमें से पूछेंगे तो कौन सा पूछेंगे? यही वाला पूछेंगे जिसमें ये और ये रहता है, नेगेटिव। ये कौन से केस है? tan और कॉट वाले। तो सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो ये पूछे जाएंगे। साइन कॉस वाले उतने नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, कॉस वाले पूछ सकता है कि ठीक है यहाँ नेगेटिव है, यहाँ तो पॉजिटिव है। कुछ नहीं, ये देखो सारे ये वाले निकाल लेना। तो है सिंपल से, करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। और इसमें सब में वही चीज़ याद रखना है, वो टेबल बताई जाओ। ये वाली मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, ये तो वही है यार, मतलब मेरे को लगा कि वो 10 वाली आ जाएगी। 10 वाली नहीं है, इसमें इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है उसको। ठीक है, चल कल मिलते हैं। नहीं, टाइम भी हो गया ना, सही बात है। अरे नहीं, टाइम भी तो हो गया, देखना कितना, अपन 11 बजे ख़त्म करते हैं, कितना टाइम हो गया देख। अरे कुल मिला के वो टेबल आ गई ना, तेरे को समझ में? ठीक है, वो टेबल से हो जाएगा। ठीक है, कर लेना इसको, बाकी थोड़ी सी है वो बता दूंगा। ओके, बाय बाय।